हेलो दोस्तों, मोगे इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अक्षय सर। आज हम 2023 के जो दोनों पीवाईक्यू आए थे, जनवरी अटेम्प्ट के एंड अप्रैल अटेम्प्ट के, ये दोनों के दोनों हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू आपने ज़रूर एग्ज़ाम से पहले एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये आपके लिए एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम है, ऐसा समझ लेते हैं। अगर वीडियो बड़ा होता तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। अगर वीडियो लेंथ लो रहती है तो मैं ये एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये जनवरी अटेम्प्ट का मैं फर्स्ट पीवाईक्यू ले रहा हूँ ताकि आपको अंदाज हो किस तरीके से पेपर आता है। इसके बाद में मैं अप्रैल अटेम्प्ट का भी पीवाईक्यू 2023 का कराऊंगा, जिससे आपके जेईएमएस पेपर तो बीआर 2024 के जनवरी अटेम्प्ट जो 24 जनवरी को एग्जाम होने वाली है उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो, अगर आपको ये हमारा ध्येय बैच का जो इनिशिएटिव है वो अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पे आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। देखो लाइक करोगे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और सब्सक्राइब करोगे तो आपका इसमें बेनिफिट है, क्योंकि इसके बाद में नाटा के वीडियोस, नए नए कोर्सेज आते रहते हैं। सो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था जेईएमएस पेपर टू बीआर 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, तो ये ट्विन सिटी पूछ रहा था कि ट्विन सिटी कौन सी है। क्या ये पुरी कटक है, क्या ये भुवनेश्वर कटक है, क्या ये भुवनेश्वर राउरकेला है, क्या ये भुवनेश्वर पुरी है। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये था भुवनेश्वर कटक। देखो इसी के रिलेटेड, ट्विन सिटी के रिलेटेड एक और ट्विन सिटी है जो तेलंगाना में है। ये जो ट्विन सिटी थी ये हमारी उड़ीसा की ट्विन सिटी थी। सिमिलरली एक ट्विन सिटी है जो तेलंगाना में है, तो उसे बोलते हैं, देखो, हैदराबाद सिकंदराबाद। हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो ये दो जो सिटी है ये ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं एक दूसरे को, तो आपने ये ज़रूर याद रखना चाहिए, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे जो मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग के लॉजिक बताए हैं, जो लॉजिक ट्रैक करने के लिए सिखाया है, वही लॉजिक सेकंड क्वेश्चन जो आया था ये नॉन वर्बल रीजनिंग से था। तो इसका लॉजिक कैसे ट्रैक करना है, जैसे मैंने आपको सीरीज और ये वीडियो में बताया था, उसी तरीके से अगर लॉजिक ट्रैक करेंगे तो आ जाएगा। देखो इसको कैसे ट्रैक करना है, तो पहले लॉजिक एक्सप्लेन कर देते हैं क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या क्या होते हैं, ये देखो, ये रोटेशन लॉजिक होता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट हो रहा है। सो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लॉजिक है। अगर ये 12, 3, 6 इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ACW एंड CW लॉजिक है। तो यहाँ पे दिए गए लॉजिक आइडेंटिफाई करते हैं। क्या है, देखो 1, 2, 3, ये जो ब्लैक डॉट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो नेक्स्ट जो पोजीशन आनी चाहिए तो ये अप साइड पोजीशन आनी चाहिए, टॉप कॉर्नर की पोजीशन आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही होने चाहिए, ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये दो डॉट भी घूम रहे हैं, तो ये डॉट इस क्रॉस में आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे ख्याल से यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए। 4 इज द राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। थर्ड जो क्वेश्चन आया था जेईएमएस पेपर टू बीआर 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में, ये प्रीवियस ईयर पेपर इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको नए नए क्वेश्चन जो आए थे, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले। तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था। मैंने फिगर मैट्रिक्स में भी इसको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि मैं पीवाईक्यू के जब कराऊंगा तब उसमें भी मैं कराऊंगा। तो देखो इसका आंसर मैंने उसी वीडियो में बता दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन होना चाहिए। अब ये ऑप्शन नंबर 1 क्यों है, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहे हैं। ट्रायंगल है जो ओवरलैप हो रहे हैं। तो इस केस में जो स्क्वायर है ये भी ओवरलैप होनी चाहिए। यहाँ पे ये अलग अलग दिए हैं सो गलत है। ये वर्टिकल दिया है सो गलत है। यहाँ पे दो स्क्वायर ही नहीं तो गलत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। यही लॉजिक आप अगर थर्ड पार्ट में लगाते तो यहाँ पे भी दो सर्कल जो है वो प्रॉपरली ओवरलैप हो रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्टेटमेंट अगर असर्शन बेस एक क्वेश्चन आया है जिसमें दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए हैं ये कलर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो रेड, ब्लू, येलो ये प्राइमरी कलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको पता है रेड, ब्लू, येलो ये प्राइमरी कलर होते हैं। वायलेट, ऑरेंज एंड ग्रीन ये आपके सेकेंडरी कलर होते हैं। और इनके बीच में जो कलर है वो सारे के सारे आपके टर्शरी कलर में आते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं। देखो ये एक कलर स्कीम दे रहा है, द कलर विच आर पोजिशन अपोजिट टू इधर ऑन द कलर व्हील आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बिल्कुल सही है। अगर कलर व्हील आप देखेंगे जो क्लोज कलर होते हैं ये अनालॉगस कलर होते हैं, जो अपोजिट कलर होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। ये अपोजिट कलर होंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री। अगर 3 की रेंज में अगर कलर यूज होते हैं तो ये आपके ट्राइडल कलर माने जाएंगे। सो इस केस में भी ये दोनों स्टेटमेंट सही दिया है।
तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस जनवरी अटेम्प्ट में काफ़ी प्रॉपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में दिखते हैं। तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है। कुतुब मीनार इन दिल्ली जो है वो किसने बनवाया है? तो कुतुब मीनार किसने बनवाया है? तो कुतुब मीनार बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ना ये अकबर, ना ये जहांगीर और ना ये शाहजहां ने बनाया है। इंडिया की जो फर्स्ट इस्लामिक डायनेस्टी थी, फर्स्ट फॉरेन डायनेस्टी इंडिया में हुई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुई थी। तो ये ज़रूर आपने देखना चाहिए। दाजी देवारी ये एक फ्रूट टाइप है, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस एरिया में होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। ये देखो ये मटेरियल से क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी और क्वेश्चन मैं समझता हूँ, ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये भी मैं समझता हूँ, पर इसका आंसर मैं बता देता हूँ एज अ टीचर, मुझे पता है। तो ये डेजर्ट एरिया में होता है। अगर इसका आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से जवाब करना चाहें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। अगर कॉमन सेंस से आंसर करते हैं, दाजी देवारी ये एक राजस्थानी वर्ड दिखता है, सुनाई देता है कि ये पर्टिकुलर राजस्थानी वर्ड है। राजस्थान ये डेजर्ट एरिया है। सो ऑप्शन नंबर ए आप ऐसे भी कर सकते थे। देखो मैं जनरली स्टूडेंट को परहेज करता हूँ कि तुक्केबाजी ना करे, तुक्केबाजी बिल्कुल ना करे, पर अगर आप 50-50 में श्योर हो तो आप चांस ले सकते हो, पर स्टिल मेरा ये सजेशन रहता है कि आप तुक्केबाजी ना करो तो बेटर है। बहुत कम अगर अटेम्प्ट होते हैं आपके, 40-41 के आसपास अटेम्प्ट है, ये स्टिल कम अटेम्प्ट होता है, तो फिर आप थोड़ा सा देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था, देखो सिविलाइजेशन से, ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एक काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। एक्चुअली इसके लिए आपको पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग डेट पता होनी चाहिए, कब स्टार्ट हुआ या फिर लोकेशन क्या थी, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये कब स्टार्ट हुई थी, ये सारा दिया है। देखो फर्स्ट जो सिविलाइजेशन हुई थी ये थी मेसोपोटेमिया हुई थी, फर्स्ट सिविलाइजेशन हुई थी मेसोपोटेमिया। जो सेकंड सिविलाइजेशन हुई थी ये हुई थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। थर्ड सिविलाइजेशन हुई थी हड़प्पा, और फोर्थ जो सिविलाइजेशन थी ये है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो अगर आप ईयर वाइज लगाएंगे तो ईयर वाइज भी इस तरीके से आते हैं। तो आप अगर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो यहाँ पे मेसोपोटेमिया ये मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटेमिया, इजिप्शियन, हड़प्पा एंड चाइनीज सिविलाइजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे बनना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन मटेरियल का क्वेश्चन पूछा गया था। देखो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको मटेरियल से पूछे जाएंगे, तो मटेरियल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इसमें स्पेशली फोकस करने की काफ़ी अच्छे से ज़रूरत होती है। तो देखो स्मॉल लिफ्ट कैरिंग ओनली स्मॉल लोड, इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है, देखो डम लोड, डम वेटर होता है, डम वेटर ये होता है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ये यस्टरडे जो हमारी फ्री क्लासेस हुई थी, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखवाई भी थी और समझाई भी थी। तो मोगन इंस्टीट्यूट ने आपके लिए फ्री क्लास भी अरेंज किया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। वहाँ पे हम सारी चीज़ें बता पाते हैं। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट होती है कि सर हमें क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, सर हमें सन ओरिएंटेशन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम बता पाते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा, जो डिफ्यूज सनलाइट है ये नॉर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ से एंटर होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लेयर फ्री लाइट कहाँ से, किस हेमिस्फीयर में कहाँ से एंटर होगी, ये भी बात आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन था जो स्टूडेंट जनरली नंबर सीरीज से क्वेश्चन होता है, तो आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक होता है, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से आप इसको जज करोगे, ये मैं बताता हूँ। देखो 16, 33 एंड 65, बस मैं ये 3 जो नंबर है इस पे खेल के दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, इंटू 2 प्लस 1, ये अगर करेंगे तो इंटू 2 माइनस 1 है, 33 इंटू 2 66 होगा, बट एक माइनस करेंगे तो ये होगा। इसको अगर 2 टाइम्स करते हैं तो प्लस 1 करना पड़ेगा 131, क्योंकि 65 इंटू 2 130 होगा और उसमें प्लस 1 करना पड़ेगा। तो होता क्या है, क्या हो रहा है, एक बार इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, एक बार इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है। तो अगर हम यही चलने देते हैं तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे ये +1 होना चाहिए, तो 261 इंटू 2 +1 आंसर आना चाहिए। मतलब यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, वो आपका आंसर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आता है बच्चों में, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू किस तरीके से आंसर करने हैं। तो यहाँ पे जो दिया है ये पूछ रहा है कि करेक्ट व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, मतलब ये फ्रंट व्यू हमें पूछ रहा है, फ्रंट व्यू कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो 1 सरफेस 2 सरफेस
3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 सरफेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो जहाँ पे भी आपको 5 सरफेस दिख रहे हैं वो सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पे 5 सरफेस है, यहाँ पे 5 सरफेस है और यहाँ पे 5 सरफेस है, पर इसमें ब्लॉक नहीं होने के कारण इसको हटा देते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा पार्ट उसके ऊपर चेंज किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए सही आना चाहिए और ये सारे ही आंसर आपके गलत आने चाहिए। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए दोस्तों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में भी पूछे जाते हैं। 7 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू के। सो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, मैंने लास्ट ईयर जब स्टूडेंट से भी डिस्कस किया था कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट ने इसका जवाब मुझे गलत दिया था, ताकि उनको ये एक्चुअली पिक ही नहीं हुआ, सॉल्व नहीं कर पाए बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा ऑड वन का क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते 7, 9, 25, 32, 43 एंड 59, तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करते तो आप यहाँ पे डिफरेंस लेते, पर डिफरेंस अगर लेते हो तो ये डिफरेंस अच्छे से आता नहीं है। तो ये आपका डिफरेंस है, पर यहाँ पे डिफरेंस से कोई बात क्लियर नहीं होती, तो ये डिफरेंस का लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे जो लॉजिक आया था, यहाँ पे जो लॉजिक मेंशन दिया गया था या फिर कराना के लिए बोल रहा था, देखो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, पर 32 इवन नंबर है, 32 इवन नंबर है। सो 32 आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, यह है चंडीगढ़ जो सिटी है, प्लान सिटी, ये किस आर्किटेक्चर स्टाइल में या फिर प्लानिंग सिटी प्लानिंग स्टाइल में बनाई गई है। तो क्या ये ग्रिड आयरन है, ऑर्गेनिक है, रेडियो सेंट्रिक है या लीनियर है। तो जो हमें पता है, तो ये जो चंडीगढ़ बनाई गई है ये ग्रिड आयरन पैटर्न में बनाई गई है। टेक्निकली ये सेक्टर प्लानिंग जो है उसमें ये बनाई गई है, बट ये स्टिल यहाँ पे ऑप्शन ना होने के कारण हम ग्रिड आयरन पैटर्न यहाँ पे बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो बाकी जो पैटर्न है ये कौन कौन सी सिटी बनाई गई है। तो ये है मुंबई, लीनियर जो सिटी है ये मुंबई बनाई गई है। रेडियो सेंट्रिक जो है वो दिल्ली सिटी है या फिर पेरिस है, और रिमेनिंग जो अनप्लान सिटी होती है इसे ऑर्गेनिक सिटी बोलते हैं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। वो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है, किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये उड़ीसा में है, कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है। कर्नाटका की बात करेंगे तो कर्नाटका में हम्पी पथडकल मॉन्यूमेंट्स है, और राजस्थान में माउंट आबू रनकपुर जैन टेम्पल है। मिरर इमेज यहाँ पे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो मिरर इमेज जब लोगे तो क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल इसे लेफ्ट और इसे राइट मानते हैं, तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा मिरर इमेज में। सो यहाँ पे जो एस आने चाहिए ये उल्टे दो आने चाहिए। तो इसी से मेरे ख्याल से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी इसमें 2 एस नहीं है, सीधे एस हो गए हैं, और एस डबल एस नहीं है। सो आप यहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो जेएमएस पेपर 2 PR 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था, तो यहाँ पे कुछ लोगोज दिए थे और मेजोरिटी स्टूडेंट को इसको पता होता है, क्योंकि गाड़ी जो होती है, कार जो है, तो इसके लोगोज यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे टेस्ला, फरारी, पोर्श एंड टोयोटा के लोगो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन से ये देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर एक भी आपको पता है तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हो बेसिकली। तो मैं भी इसी तरीके से करूँगा, मुझे भी मैं यहाँ से आंसर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो बी, ये टेस्ला का लोगो है, तो बी का 1 मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन नहीं बनाए थे, काफ़ी इजीली ऑप्शन यहाँ पे बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है। ग्लास हैज़ अ लो थर्मल कंडक्टिविटी, ये दिया है, और ग्लास कैन एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट लाइट, ये एक दिया है। तो ये 2 स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट ट्रू कौन से हैं ये हमें बोलना है। तो देखो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ग्लास हैज अ लो थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब ग्लास हीट ट्रांसफर करता है नहीं करता है, ये ट्रू है नहीं है। तो देखो ग्लास हीट ट्रांसफर नहीं करता है, ज़्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफर नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और ग्लास कैन ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट लाइट, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये मैंने ऑलरेडी आपको फिगर मैट्रिक्स के वीडियो में कराया है,
सो इसको मैं आपको होमवर्क देना पसंद करूंगा। एज अ होमवर्क मैं इसको फर्स्ट होमवर्क यहाँ पे डालता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, या फिर पेपर फोल्डिंग, जो भी आप बोलोगे तो आप इसको बोल सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा गलत क्वेश्चन इन्होंने दिया था उस साल। तो देखो ऑप्शन क्या क्या यहाँ पे दिए थे। तो जनरली होता क्या है, अगर आपको इसका आंसर करना है तो इसका मिरर इमेज दोनों साइड आना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल कट है तो आपको दोनों मिरर इमेज दिखने चाहिए। एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, बस इतना हमें जज करना पड़ता है। तो अगर मिरर इमेज नहीं है तो ऑप्शन कट हो जाते हैं, मिरर इमेज है तो आपका आंसर सही आनी चाहिए। तो देखो ये मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज नहीं है, और ये भी मिरर इमेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, इस केस में ऑप्शन नंबर 4 सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रंट व्यू टॉप व्यू का क्वेश्चन है। आप अगर एक साइड से नंबर ऑफ सरफेस कैलकुलेट करते हो तो ये काफ़ी इजी जाएगा। पहले तो जो ऑब्वियस आंसर है वो कट करते हैं। देखो यहाँ से नीचे से गैप नहीं है, सो ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ऑप्शन होगा तो इन दोनों में होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे गैप दिख रही है, तो यहाँ पे फोर्थ में गैप है, थर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली हलवा आप सॉल्व कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें स्कोर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जेईई पेपर 2 बिहार 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के हाफ अवे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विच स्टोन इज यूज फॉर रूफिंग इन अ माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन में क्या यूज होता है, तो माउंटेन रीजन में शेल यूज होता है। अगेन मटेरियल का क्वेश्चन है, ज़्यादा समझाने जैसा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अगेन मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके दिखाया था आपको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखो तो यहाँ पे गैप दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है, इन दो ऑप्शन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे 2 सरफेस है, तो 2 सरफेस पे आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मटेरियल का क्वेश्चन है। एडोबे इज टाइप ऑफ सीमेंट, टाइप ऑफ फ्लोर फर्निश, पेंट एंड ब्रिक, ये ऑप्शन दिया है। तो एडोबे क्या होता है, तो एडोबे होता है ब्रिक का टाइप है। एडोबे इज नोन एज ब्रिक। देखो आपको ब्रिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज मीन बाय सुर्खी, ये देखना है आपको। सुर्खी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो सुर्खी मतलब होता है वेल बर्न ब्रिक, वेल बर्न्ड ब्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाउ मेनी सरफेस डज ऑब्जेक्ट है, मतलब सरफेस काउंट पूछ रहा है। देखो ये इजी है, सो आप इसको ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 10 सरफेस सही होनी चाहिए। ये मॉन्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था ये मिस्ट पेपर 2 बिहार 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में। तो यहाँ पे मैं आपको एक 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, तो आप इसमें थोड़ा सा देख के बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपने आपका टाइम ले लिया है। देखो ये जो है फर्स्ट का हाजिया सोफिया है, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, ये सिडनी ओपेरा हाउस है, और ये कोलोजियम है। तो ये जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखे वहाँ पे आप मार्क करके आगे जा सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, मैंने भी इसको मेरे वीडियो में ऐड किया था। जब मैंने सीरीज़ का वीडियो कराया था मैंने उसमें ऐड कराया था, तो ये ज़रूर आपने देखना चाहिए। देखो मैं इसका लॉजिक समझा देता हूँ। तो ये जो लॉजिक है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पे फिगर लॉजिक या फिर डायरेक्शन लॉजिक आप बोल सकते हो, इवन एंगल लॉजिक भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो फर्स्ट जो फिगर है ये नीचे डाउन देख रही है, डाउनवर्ड देख रही है। नेक्स्ट फिगर है जो यहाँ पे दिख रही है, मतलब क्या हुआ 90 डिग्री है प्लस 45। इसके बाद में नेक्स्ट जो फिगर है ये इस साइड ओपन हुई है, अगेन ये है 90 प्लस 45। तो यहाँ से जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो भी आपकी 90 प्लस 45 मतलब 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री यहाँ पे ओपन होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जो फिगर ओपन है वो सही हो जाएगी।
तो ये दोनों ऑप्शन गलत होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये जो है तो ये अगेन पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहाँ चल रहा है, नेक्स्ट कहाँ आएगा, तो हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन बनाया था, बहुत अच्छे से इसको एग्जाम में एक्सप्लॉइट किया गया था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एज अ होमवर्क देता हूँ, ये मेरा सेकंड होमवर्क है, मैं आपको 5 होमवर्क दूंगा, इसमें ये आपका सेकंड होमवर्क क्वेश्चन है। देखो करना क्या है मैं समझा देता हूँ। अगर मैं इसको कट करूँ, फिगर को अगर मैं कट करूँ, तो ऐसी कौन सी 2 फिगर यहाँ पे दिखेगी, क्या ये दिखेगी, क्या ये दिखेगी, क्या ये दिखेगी, या ये दिखेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिगर को अच्छे से कट करेंगे तो क्या दिखना चाहिए ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉप व्यू यहाँ पे पूछ रहा है, टॉप व्यू इस फिगर का क्या होगा। तो देखते हैं टॉप व्यू क्या होना चाहिए। तो टॉप व्यू में क्या क्या दिखेगा, 1 2 3 4 5 सरफेसेस यहाँ पे दिखेंगे। तो मेरे ख्याल से हर फिगर में 5 सरफेसेस है। अब देखो ये जो पार्ट है जॉइन पार्ट है, तो ये जॉइन नहीं है, उसके बाद में ये मोटा पार्ट नहीं है, और नेक्स्ट बात ये एक लेवल पे एक लेंथ पे है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर, यहाँ पे है नॉट। तो बेटर है आप क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, और ज़रा जोर से रीड करो क्वेश्चन, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो देखो यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री कलर पेयर नहीं है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ब्लू और ग्रीन ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर नहीं है, क्योंकि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है, तो ये नहीं है। सो ये आपका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जेईएमएस पेपर 2 बिहार 2023 के जनवरी अटेम्प्ट में आया था। तो ये देखो पेट्रोनस टावर कहाँ पे है, तो पेट्रोनस ट्विन टावर कहाँ पे है, तो ये है कुआलालंपुर में है। इसी की जगह पे अगर पूछते कि बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो ये होता दुबई में। उसके जगह पे पूछते कि आईफेल टावर कहाँ है, तो वो होता पेरिस में। और इसी की जगह पे पूछते कि क्राइसलर बिल्डिंग या फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहाँ है, तो उसका जवाब आना चाहिए था न्यूयॉर्क में। ये एक बढ़िया फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू का क्वेश्चन इसने पूछा था, यहाँ पे मेंशन था ये क्वेश्चन, और काफ़ी बढ़िया मुझे क्वेश्चन भी लगा है ये। तो देखते हैं, देखो होता क्या है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने में, थोड़ा सा मैं बेसिक एक्सप्लेन करता हूँ इसका, ताकि आप थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा क्लियर कर सको। देखो जो फर्स्ट लेयर होती है वो बॉटम में होगी, सेकंड लेयर होगी ये बीच में होगी, और थर्ड लेयर होगी ये टॉप में होगी। तो यहाँ पे कितने लेयर हमें विजिबल है, 3 लेयर विजिबल है, तो यहाँ पे भी 3 लेयर विजिबल है। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब 3 यहाँ पे सही होना चाहिए। अब देखो अगर 3 लेयर होती तो बाद में कैसे डिसाइड करते, तो यहाँ पे आप लाइन कैलकुलेट करो, तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन और 5 लाइन आनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, तो ये सही होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से भी आपका सही जवाब आना चाहिए था। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट 3D टॉप व्यू दे रहा है। ये जो टॉप व्यू है ये किसका हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे तो स्क्वायर दिया है, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, पर ये यहाँ पे 3 सरफेस हो जाएंगे, ऊपर में 2 ही सरफेस दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल गलत जवाब होना चाहिए, बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर होना चाहिए। तो करते हैं देखो पेयरिंग, जो सीपी कुकरेजा ने बनाया था, ये बनाया था JNU, लुइस खान ने बनाया था IIM अहमदाबाद, बीबी दोशी ने IIM बंगलोर एंड अच्युत कानविन्य ने IIT कानपुर यहाँ पे बनाया था। तो ये पेयरिंग बिल्कुल सही होगी। तो A का 2 यहाँ से हम देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होना चाहिए। पूछ रहा है NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली, ये किसने डिज़ाइन किया था। तो अगर आपको फेमस आर्किटेक्ट वर्क पता है
तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार पढ़ लो, रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो ये बनाया था बीवी जोशी ने। ये क्वेश्चन में आपको, थर्ड क्वेश्चन मेरा आज का होमवर्क रहेगा। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बोला है कि 5 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, तो हर 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में देने में आपको होमवर्क दूंगा। सो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। मेरा इमेज है, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है और ऑलरेडी कराया हुआ क्वेश्चन है, सो रिपीट करने में, आपका टाइम वेस्ट करने में ज़्यादा मज़ा नहीं है। ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए था बेसिकली। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्लानिंग के पेपर में दिखते हैं, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हुआ है। आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो 2022 के जो प्लानिंग का पेपर है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर आपने थोड़ा सा केयरफुल स्टडी किया है तो यहाँ पे ये होना चाहिए था। अब देखते हैं, अब ये क्या दे रहा है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है या फिर इनकरेक्ट हमें ढूंढ लेते हैं तो आंसर कर पाएंगे। देखो, सैनिटाइजर ओनली 50% ऑफ द डिमांड, ये बोल रहा है, तो क्या ये करेक्ट है या ये रॉन्ग है, यहाँ पे देखना है सैनिटाइजर का। नेक्स्ट, कॉस्मेटिक हैज अ लिस्ट सप्लाई, कॉस्मेटिक का सप्लाई सबसे कम है, ऐसा ये बोल रहा है। तो अगेन ये लिस्ट तो है, क्योंकि सप्लाई जो वाइट है ये सबसे कम दिख रहा है, तो बी भी सही हो जाएगा। सैनिटाइजर का हमें थोड़ा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमॉन्ग 2 आइटम हैज इक्वल डिमांड बट डिफरेंट सप्लाई, ये भी करेक्ट है। देखो, इन दोनों का डिमांड सेम है बट सप्लाई अलग अलग है। और नेक्स्ट, अमॉन्ग 2 आइटम इक्वल सप्लाई बट अमॉन्ग 2 आइटम इक्वल सप्लाई एंड 2 आइटम्स हैव इक्वल डिमांड, तो डी ऑप्शन सही है क्या? इन दोनों का सप्लाई सेम है और दोनों की डिमांड सेम है, तो ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है ये चेक करना पड़ेगा। देखो, सैनिटाइजर अगर 50% सप्लाई मीट करता है तो ये 500 पे है, इसका जो डिमांड है ये 500 है, और इसका 50% हमें चेक करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 250 से ऊपर है, 275 मेरे ख्याल से है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होना चाहिए। ए अगर पार्ट गलत है तो ऑप्शन नंबर बी सी डी ये सही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है कभी कभी, नंबर दिया है तो बार ग्राफ दिया है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा और आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, देखो जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, यह किस आर्किटेक्ट ने बनाया था? रिचर्ड मेयर, मोशे सफारी, लुइस खान और फरीबुस सबा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, बट इसका जवाब भी काफ़ी आसान है, ये बनाया था फरीबुस सबा ने। लोटस टेम्पल को अगेन 27 पेटल्स हैं, मैंने मोन्यूमेंट की क्लास में भी बताया है, वहाँ पे आर्किटेक्ट का भी मेंशन मैंने किया था। और जो लोटस टेम्पल है ये बोलते हैं इसको बहाई टेम्पल, बहाई बहाइस टेम्पल भी इसको बोलते हैं। ये अगेन नॉन फेमस केव का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो रॉबर्स केव कहाँ है? रॉबर्स केव क्या उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या हिमाचल प्रदेश में है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये नॉन फेमस केव है तो बतानी होता है बच्चों को। बेटर है ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो स्किप करो, या फिर आप 50-50 में श्योर हो तो आप आंसर कर सकते हो, पर इसका जवाब जो है ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड ये इसका सही जवाब होना चाहिए, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसकी टेक्निक आपको समझा देता हूँ। तो इसको क्या करना होता है, आप ABCD लिखो, ABCD EFGHIJKLMNOPQ, इस तरीके से आप ABCD लिख सकते हो और फिर आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। इनके रिलेशन क्या है यह आप देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या रिलेशन है, R का T चेंज हुआ है मतलब एक छोड़ के चेंज हुआ है, O का Q चेंज हुआ है मतलब एक छोड़ के चेंज हुआ है, M का O हुआ है मतलब वन आफ्टर अनदर है। तो यही लॉजिक अगर कंटिन्यू करते हैं तो I का K होना चाहिए, T का U होना चाहिए, V होना चाहिए, तो के वी जहाँ पे ऑप्शन है वो, उसके बाद में A का C होना चाहिए,
उसके बाद में जो एल है उसका एन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और वाई का ए होना चाहिए, वाई के बाद जेड और जेड के बाद ए, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, इस तरीके से आपको इसने सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इफ यू हैव बिल्ड अ सी शोर हाउस, गोवा में बनाना है जो घर है, इन विच ऑफ द बेस्ट व्यू ऑफ द सी, तो सी का व्यू कहाँ मिलेगा? देखो अगर हम इंडिया ड्रॉ करते हैं, या अगर हम इंडिया अज्यूम करते हैं एक रफ शेप, तो देखो यहाँ पे गोवा है और यहाँ पे समुंदर है, तो कौन सी डायरेक्शन है ये? तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? तो जो आप विंडो फेसिंग करोगे, सी आपको फेस कराना है, तो यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वेस्ट डायरेक्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है? चंडीगढ़ इज द फर्स्ट प्लान सिटी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। चंडीगढ़ सिटी वॉज डिजाइन बाय स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बुजियर। तो ये देखो स्टेटमेंट सेकंड तो बहुत सारे बच्चों को पता है, बट क्या ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद हुई सिटी प्लान है? तो यस, तो इसका भी आंसर सही है। तो यहाँ पे भी बोथ ऑप्शन इनकरेक्ट, करेक्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग दिया था क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं होते हैं, तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो 80 मीटर्स दिया है इंटू 40 मीटर्स दिया है, तो यहाँ पे जो रेशियो है इससे हम डिवाइड कर देंगे। 2 बार यूज हुआ है मीटर मीटर, 2 बार 40 और 80 मेजरमेंट से, तो 2 बार हमने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए था? 0.8 मीटर इंटू 0.4 मीटर, या फिर 80 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। अगर यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आना चाहिए था, पर ये ऑप्शन नहीं दिया है, सो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत है। देखो अगर सारे ऑप्शन गलत हैं तो बेटर है कि आप मार्किंग करो, आपको मार्क मिल जाएगा। इससे बेटर है कि आप स्किप करते हो तो आपका मार्क नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे मार्क ज़रूर करना है आपने, अच्छे से इसको मार्क दे देते हैं। अगेन टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे पूछ रहा है टॉप व्यू निकालो, तो आपको टॉप व्यू देखना है। तो टॉप व्यू 1 2 3 4 सरफेस दिखने चाहिए, यहाँ पे 4 सरफेस है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बाकी तीनों ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 3 सरफेस है, 3 सरफेस है और 5 सरफेस है, इसके लिए डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स यहाँ पे निकालने हैं? देखो ट्राइंगल निकालने के 2 तरीके होते हैं, आप शॉर्टकट से निकालो या फिर आप लॉन्ग कट से इसको निकाल सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो आप अगर प्रॉपर वे में तो आप इसको प्रॉपर वे में निकालोगे तो ज़्यादा बेटर है। शॉर्टकट अगर भूल जाते हो एग्जाम में तो दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर वे क्या होता है? देखो 1 वाले ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके बाद में जो नेक्स्ट ग्रुप है ट्राइंगल का, ये आएगा 4 वाले ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कंसिस्ट ऑफ 4 ट्राइंगल। तो ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये उल्टा दिखेगा, तो 7 ट्राइंगल मेरे ख्याल से होने चाहिए। तो 4 वाले 7 ट्राइंगल से नेक्स्ट देखते हैं, देखो कि ये ट्राइंगल कितने हैं, तो थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 वाले 16 थे, 4 वाले 7 थे, 9 वाले कितने हो जाएंगे? तो 9 वाले 3 ट्राइंगल्स यहाँ पे होने चाहिए, और एक ट्राइंगल जो है वो सबसे बड़ा ट्राइंगल होना चाहिए। तो आंसर जो है 27 इज द राइट आंसर। तो बेसिक मेथड से यूज़ करोगे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों अगर आप शॉर्टकट यूज़ करने में इंटरेस्टेड हो इस क्वेश्चन में, तो मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ। देखो शॉर्टकट ऐसा है,
n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये इसका शॉर्टकट है। n का मतलब क्या होगा, n का मतलब होगा 1 2 3 4। किसी भी बेस पकड़ लो, कितने वहाँ पे ट्रायंगल कनेक्टेड है, तो 4 ट्रायंगल कनेक्टेड है, सो n इक्वल टू 4। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 इंटू 6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 8। सो आंसर आना चाहिए 27। 27 इज द राइट आंसर। तो आप ये देख सकते हो, मैंने थोड़ा काट छाट किया, पर करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बार सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हो। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको। ये प्रधानमंत्री योजना का क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन था, ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, जो आपको एग्जाम में आना चाहिए था। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं एक्सपेक्टेड है, तो फिर भी इसका आंसर अगर करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करते। देखो यू अगर है तो यू, ए अगर है तो ए, के अगर है तो के, और जे अगर है तो जे। तो इस तरीके की जो मैचिंग है वो आप कर सकते हो। तो ए का 4 यहाँ पे दिख रहा है, यू का 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको मैं अगेन होमवर्क दे रहा हूँ, और एक होमवर्क दूंगा जो भी मैप लाइन के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए घर पे सॉल्व करने के लिए बेसिक लॉजिक यूज़ करो, सॉल्व हो जाएंगे। जवाहरलाल कला केंद्र कॉम्प्लेक्स जो है जयपुर में, ये किसने बनवाया है, आर्किटेक्ट कौन है? तो ये जो आर्किटेक्ट है ये है चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने इसको बनाया था, जो जयपुर में जवाहरलाल कला केंद्र है। अगेन ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, तो इसको भी आप होमवर्क ले सकते हो, होमवर्क ट्राई कर सकते हो। और एक लास्ट क्वेश्चन जो जेईई मेंस पेपर 2 बिहार 2023 के एग्जाम में आया था, ये अगेन मैप और लैंड का क्वेश्चन है, सो ये भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा इसको समझ के सॉल्व करना। मैं ये क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो हम 9-10 स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं, इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है, आपने पूरा वीडियो कंप्लीट किया, आपके कितने आंसर राइट आए ये बताना है। तो मिलते हैं देखो नेक्स्ट वीडियो में।